दोस्तों ये बात करीब साल 541 की है, यानी ये बात आज से करीब 1500 साल पहले की है, जब यूरोप के एक हिस्से में आसमान का एक ऐसा मंजर देखा गया जो उस समय से पहले न किसी ने देखा था और न ही कभी देखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, पर अजीब से काले घने बादलों ने आसमान में डेरा जमा लिया था और ये बादल इतने घने थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह से घेर लिया था। स्थानीय लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये बादल बरस के गायब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचने समझने वाले लोगों को कहाँ ही पता था कि इन बादलों को वे ही नहीं बल्कि भविष्य में पूरी दुनिया याद रखेगी। ये पूरा इलाका उस समय ईस्टर्न रोमन एम्पायर के कब्जे में था, जहाँ की कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जिसे आज हम सब इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। और ये अजीब सा नजारा भी उस समय के इसी इस्तांबुल में देखा जा रहा था। देखते ही देखते पहले कुछ घंटे निकले, फिर कुछ दिन और फिर कुछ हफ्ते, लेकिन ये अजीब से बादल ना तो बरस रहे थे और न ही आसमान को छोड़ रहे थे। दिन पर दिन यह मामला काफी सीरियस होता जा रहा था और बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि कॉन्स्टेंटिनोपल शहर ने सूरज की शक्ल भी नहीं देखी थी। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि ये तो बस एक शुरुआत थी, आगे जो होने वाला था वो किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था। दोस्तों आज इस रहस्यमय वीडियो में हम इसी रहस्य के बारे में जानने वाले हैं, इसलिए इस रहस्यमय वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों साल 541 में उस समय के इस्तांबुल पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई थी। हिस्टोरियंस के अनुसार उस समय भी यहाँ करीब 10 लाख से ज्यादा लोग रहा करते थे और पिछले कुछ समय से बादलों के साए ने यहाँ पर रहने वाले लोगों को परेशान किया हुआ था। लेकिन यह मामला तब गंभीर हो गया जब यहाँ के लोग एक एक करके मरने लगे। जी हाँ दोस्तों, अच्छे खासे चलते फिरते लोग खड़े खड़े गिर जाते थे और गिरने के कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो जाती थी। यह सब देखकर चारों तरफ हंगामा मच गया था और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई थी। लोगों को लग रहा था कि दुनिया का अंत करीब है। आसमान में घने बादल, चारों तरफ धुंध और लोगों की लाशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। गर्मियों का मौसम था, पर गर्मियों का मौसम होते हुए भी वहाँ इतनी ठंड बढ़ गई थी कि चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। इतनी ठंड होने की वजह से लोगों की फसलें भी तबाह हो गई थी और साथ ही पशु पक्षी भी मरते जा रहे थे। उस समय के इस्तांबुल के एम्परर जस्टिनियन ने लोगों से अपील की कि डरे नहीं और आराम से रहें। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग अच्छा काम करते हैं ईश्वर हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। एम्परर के बयान से लोग और ज्यादा बेचैन हो गए थे, क्योंकि बीमारी किसी को नहीं छोड़ रही थी। अब वो अच्छा हो या बुरा, वहाँ रोजाना हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो रही थी। आप लोगों की मौत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, लोगों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ने लगी थी, इसलिए एक ही कब्र में एक साथ कई लोगों को दफन किया जा रहा था। इसी के साथ नौबत यहाँ तक आ गई थी कि लोगों के खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर की फौज वैसे तो बहुत ताकतवर मानी जाती थी, पर ऐसे हाल में यहाँ की फौज भी किसी काम की नहीं रही थी, क्योंकि उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से था जो किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। ये पूरा इलाका गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुका था और ये बादल जिस भी इलाके में पहुंच रहे थे वहां साथ में ये भयानक बीमारी भी पहुंच रही थी। दूर दूर तक जहां अभी स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, टर्की, सीरिया और ईरान मौजूद हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट का ये पूरा हिस्सा इसी बीमारी की चपेट में था। उस समय किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस बीमारी की असल वजह क्या है। वहाँ के लोगों के पास एक ही ऑप्शन था कि वे मान लें कि दुनिया का एंड करीब आ चुका है, और उनका यकीन तब और पक्का हो गया जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर का एम्परर भी इस घातक बीमारी का शिकार हो गया। दोस्तों ये बीमारी हिस्ट्री का फर्स्ट रिकॉर्डेड पेंडेमिक था, जो आज प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। ये घातक बीमारी लगभग 2 महीने तक चली थी, जिसने इस पूरे कॉन्टिनेंट को हिला कर रख दिया था। और इस कॉन्टिनेंट के कुछ इलाके तो ऐसे भी थे जहाँ करीब 2 साल तक सूरज नहीं निकला था। लेकिन आखिर यह सब हुआ क्यों, यह किसी को भी पता नहीं लग पा रहा था। काले बादलों का खौफनाक साया, गर्मियों के मौसम में बर्फ का पड़ना, फसलें, जानवर और पक्षियों के साथ साथ इंसानों का भी मर जाना, ये इस बात को साफ साफ बता रहा था कि यह नॉर्मल तो नहीं था। और करीब 1500 साल बाद साल 2013 में वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स की एक टीम ने यह दावा किया कि उन्होंने इस खतरनाक पैंडेमिक के कारणों का पता लगा लिया है। उन्होंने बताया कि लोगों की जान लेने वाली इस घातक बीमारी का राज इस्तांबुल से करीब 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में बसा है। एक्सपर्ट्स की एक टीम ईस्ट ग्रीनलैंड पहुंची थी।
इनके यहाँ आने का मकसद था वहाँ पास्ट में हुए क्लाइमेट चेंजेस का कारण पता लगाना। दोस्तों, ग्रीनलैंड में हमेशा ही बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती हैं और यहाँ बिना प्रोफेशनल इक्विपमेंट और बिना प्रोफेशनल हेल्प के रहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जून जुलाई में जहाँ बहुत से देशों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं उस समय ग्रीनलैंड का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मियों का मौसम ग्रीनलैंड के आसपास भी नहीं भटकता, इसलिए यहाँ की बर्फ कभी नहीं पिघलती। यहाँ पर पड़ने वाली बर्फ एनवायरनमेंट में मौजूद पार्टिकल्स को भी अपने साथ जमीन पर ले आती है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हवा में डस्ट होगी तो वो बर्फ के साथ नीचे जमीन पर आ जाएगी, और इसलिए क्लाइमेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ की बर्फ के नीचे पिछले करीब 1 लाख साल का क्लाइमेट डाटा मौजूद है, क्योंकि हर साल जब भी यहाँ बर्फ पड़ती है वो लेयर्स में एक के ऊपर एक जमा होती जाती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक साल की लेयर लगभग 5 सेंटीमीटर मोटी होती है, इसलिए अगर 1500 साल पहले का क्लाइमेट जानना हो तो जमीन से करीब 75 मीटर नीचे की बर्फ की लेयर को निकालकर उसकी लैब टेस्टिंग करनी होगी, और वहीं एक्सपर्ट्स की टीम ने भी किया। उन्होंने यहाँ ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने पिछले 2000 साल तक की बर्फ को बाहर निकाल लिया। जो बर्फ बाहर निकाली गई थी उस कोर की लंबाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी। इस बर्फ में उस समय के बर्फ के टुकड़े भी मौजूद थे जो प्लेग ऑफ जस्टिनियन के समय आसमान से बरसे थे। अब निकाले गए बर्फ कोर पर एक्सपर्ट्स द्वारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट किया गया, जिसके बाद जो रिजल्ट सामने आए उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि साल 500 से 600 के बीच पड़ने वाली बर्फ में सल्फर की एक स्पाइक दिखाई दी। यह स्पाइक इस बात की गवाह थी कि जिस दौर में ईस्टर्न रोमन एम्पायर में 2 सालों तक काले बादल छाए हुए थे, उस समय एटमॉस्फेयर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत ही खतरनाक गैस होती है जो न केवल इंसानों के लिए बल्कि फसलों, पक्षियों और जानवरों के लिए भी हार्मफुल होती है। अब वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स का अगला टास्क यह जानना था कि 6th सेंचुरी के दौरान एटमॉस्फेयर में सल्फर क्यों मौजूद था और वो आया तो आया कहां से। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एटमॉस्फेयर में इतने सारे सल्फर पार्टिकल्स एक ही कारण से हो सकते हैं, और वो कारण है वोल्केनो। जी हाँ, अर्थ के अंदर पिघले हुए पत्थर मैग्मा की फॉर्म में उबलते रहते हैं। अर्थ की आउटर लेयर इस मैग्मा को बाहर निकालने से रोकती रहती है और मैग्मा कोई ऐसी जगह तलाश करता रहता है जिससे वो बाहर निकल सके। लेकिन जब समुद्र का पानी मैग्मा से मिल जाता है तो पानी गर्म होकर गैस बन जाता है, और ये गैस मैग्मा के साथ मिलकर और भी ज्यादा प्रेशर जमीन पर डालती है, और फिर किसी भी वीक पॉइंट से मैग्मा फटकर जमीन से बाहर आ जाता है। पानी और सल्फर ये 2 चीजें वोल्केनो के साथ मिक्स नहीं होती, बल्कि एक पावरफुल गैस की तरह आसमान में फैल जाती हैं। वोल्केनो से निकलने वाली ये पावरफुल गैस हजारों किलोमीटर तक आसानी से फैल सकती हैं। आसमान में सल्फर पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जो बहुत से केसेस में हम इंसानों के लिए डेडली साबित हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सल्फ्यूरिक एसिड से बने ये बादल असल में इतने घने होते हैं कि इनसे सूरज की रोशनी भी पास नहीं होती। 1500 साल पहले प्लेग ऑफ जस्टिनियन के केस में भी ऐसे ही हुआ था। एक्सपर्ट्स ने ये तो कंफर्म कर लिया था कि उस समय इस्तांबुल में लोगों के मरने का कारण वोल्केनो था। उस समय ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां इंसानों के लिए सिर्फ तबाही थी, लेकिन जिस वोल्केनो की वजह से इतनी बड़ी तबाही आई थी अभी भी उसका पता लगाया जाना बाकी था। कई सालों बाद एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि ईस्ट रोमन एम्पायर से 11,700 किलोमीटर दूर समुद्र के उस पार एल सल्वाडोर में इलोपोंगो लेक है। जब ईस्ट रोमन एम्पायर में इतनी बड़ी तबाही आई थी तभी उस समय इस लेक के अंदर से एक वोल्केनो फटा था, और उसकी जीती जागती मिसाल ये पहाड़ है। ये पहाड़ आपको देखने में एक नॉर्मल पहाड़ लग रहा होगा, लेकिन ये असल में वोल्केनिक ऐश का पहाड़ है जो इसी लेक के अंदर फटने वाले वोल्केनो के कारण बना था। दोस्तों, आज इस दुनिया में करोड़ों लोग कई वोल्केनोज के साए में रहते हैं। ये वोल्केनो कब फट जाएं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हम सिर्फ इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और तो और इस घटना से हमें ये भी पता लगता है कि हजारों किलोमीटर दूर वोल्केनो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर के क्लाइमेट एक्सपर्ट्स और जियोलिस्ट्स पास्ट में फटने वाले वोल्केनोज के कारण पास्ट में हुए नुकसान का पता आज भी लगा रहे हैं, जिससे इन स्लीपिंग जायंट्स से सभी को बचाया जा सके। तो दोस्तों, आप वोल्केनोज को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।